हम कौन हैं, हमारा दीन क्या है, मुसलमान किसे कहते हैं, मुसलमान किसकी इबादत करते हैं, दीन इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम का कलिमा क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह। बंद है। हेलो, इस्लाम का कलिमा क्या है। माशाअल्लाह। पहला सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, जो भी ये दूध पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खुल दिए जाते हैं। दूसरा अल्लाहुम्मा अंजिल लहुल मक़अदल मुकर्रबा इंतिका यौमल क़ियामती। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने भी ये दूध पाक पढ़ा उसके लिए मेरी वाजिब होगी। सुभान अल्लाह। दानिश, ईमान किसे कहते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के पास से जो कुछ लाए उन सबको हक जानने और सच्चे दिल से मानने को ईमान कहते हैं। ईमान की बयान की कितनी किस्में हैं और कौन सी हैं। लाउड मथे रख। ईमान के बयान के दो किस्में हैं और वो है ईमान मुजमल किसे कहते हैं। ईमान मुफस्सल किसे कहते हैं। ईमान की तफसीली बयान को ईमान मुफस्सल कहते हैं। ईमान मुफस्सल और उसका तर्जुमा सुनाइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या रब्बी मुस्तफा तू मुझे हज की बुला, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। या रब्बी मुस्तफा तू मुझे हज की बुला, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। या रब्बी मुस्तफा, या रब्बी मुस्तफा, या रब्बी मुस्तफा, या रब्बी मुस्तफा, या रब्बी मुस्तफा तू मुझे हज की बुला, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामी ख़वातीन से गुजारिश है कि कॉलम जे उठियाँ हुई हैं। आज मेरी तकरीर का मौजू पैगंबर और नबी है। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। उसने अपने करम से दुनिया में कुछ नेक बंदों को भेजा था कि वो इंसानों को सीधी राह बताए और बुरे कामों से बचाए। यही नेक बंदे पैगंबर कहे जाते हैं। दुनिया में बेशुमार पैगंबर तशरीफ़ लाए। चंद मशहूर पैगंबरों के नाम ये हैं: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हुज़ूर पूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने सब पैगंबरों के आखिर में हुज़ूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा था। यही नेक बंदे पैगंबर कहे जाते हैं। अरबी बोली में पैगंबर को नबी और रसूल कहते हैं। नबी और रसूल कहते हैं। अगर किस नबी का नाम लेना हो तो नाम से पहले हज़रत कहो और नाम के बाद अलैहिस्सलाम कहा करो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। सबसे पहले कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई। सबसे पहले तौरात
किताब नाजिल हुई? तौरेत किस रसूल पर नाजिल हुई? तौरत हजरत सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तौरेत के बाद कौन सी किताब नाजिल हुई? तौरेत के बाद जबूर किताब नाजिल हुई। जबूर किस रसूल पर नाजिल हुई? जबूर हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। जबूर के बाद कौन सी किताब नाजिल हुई? जबूर के बाद इंजील नाजिल हुई। इंजील किस रसूल पर नाजिल हुई? इंजील हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। सबसे आखिर में कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? सबसे आखिर में कुरान मजीद नाजिल हुआ। कुरान मजीद किस रसूल पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। माशाअल्लाह, सुभान सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिला उजाला नामे मोहम्मद, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, हो खलीलो मूसा व ईसा, सबका है आका नामे मोहम्मद, अपने जमीले अजमी के दिल में आजा शमा जा नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम 5 है। पहला, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदे और रसूल है। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात अदा करना। चौथा, हज करना। पांचवा, रमज़ान के रोज़े रखना। दिन रात में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज है। 5 फ़र्ज नमाजों के नाम बताइए। फजरह, ज़ोहर, असरह, मगरिब, इशा। मुसलमानों पर किस महीने के रोज़े फ़र्ज हैं? मुसलमान पर माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज है। हज किस पर फ़र्ज है? हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज फ़र्ज है। हज कहाँ अदा होता है? हज मक्का मुकरमा और अरफात में अदा होता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कु अनफुसिकुम व अहलिकुम नार। तर्जमा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। हजरात, किसी को नेकी की दावत देना या बुरे काम से रोकना यकीनन हमारे लिए दुनिया और आखिरत में भलाई हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के ज़िक्र और नेकी की दावत देने के सिवा बनी आदम के हर एक कलाम के बारे में सवाल किया जाएगा। जो हम कुछ भी बोलते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ताला ने यूसा बिन नून अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि आपके कौम के 1 लाख लोगों को हलाक किया जाएगा, जिनमें 40,000 लोग नेक होंगे और 60,000 लोग बुरे काम करने वाले होंगे। तो आपने अर्ज की, ए अल्लाह, इन बुरे काम करने वाले लोगों की हलाकत की वजह तो जाहिर है, लेकिन इन नेक लोगों को क्यों हलाक किया जा रहा है? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये नेक लोग भी उन बदकिरदारों के साथ खाते पीते थे और मेरी नाफरमानियाँ और गुनाह देखकर इनके चेहरों पर कभी गुनाह का नाफरमानी का असर तक ना आया। ये आप ही अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या ये माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला मुहम्मद। वो शेरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माँ
कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर पे होठों पे आया। वहाँ माल दौलत तो क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। जियादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहाँ हंजला ने दुल्हन से अपनी इजाजत अगर हो तो चाबे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। वो सहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। कुरान पाक की तिलावत करते वक्त किस रुख पर बैठना चाहिए? कुरान पाक की तिलावत करते वक्त किबला रुख होना चाहिए कि ये मुस्तब है। तकिया या टेक लगाकर कुरान पाक पढ़ना कैसा है? तकिया या टेक लगाकर कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि सीधा बैठकर खुशू व खुजू के साथ तिलावत करनी चाहिए। क्या कुरान पाक लेटकर पढ़ सकते हैं? जी हाँ, कुरान मजीद लेट कर पढ़ सकते हैं जबकि पाँव सिमटे हुए हो। कुरान की तिलावत शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? कुरान पाक की तिलावत शुरू करने से पहले ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाह शरीफ और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना चाहिए। वो कौन सी जगह हैं जहां कुरान शरीफ पढ़ना नाजायज है? गुसल खाना और नजासात की जगह मसलन बैतुल खला में कुरान शरीफ पढ़ना नाजायज है। कुरान मजीद की तरफ पीठ या पाँव करना कैसा है? कुरान मजीद की तरफ पीठ या पाँव करने नहीं चाहिए, ऐसा अदब के खिलाफ है। अमन, कुरान की तिलावत के दौरान जमाही आ जाए तो क्या करना चाहिए? कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान जमाई आ जाए तो तिलावत मौकूफ यानी बराबर चढ़ी 500 सवाल पूछाता हूँ। कुरान की तिलावत के दौरान जमाही आ जाए तो क्या करना चाहिए? कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान जमाई आ जाए तो तिलावत मौकूफ यानी बंद करें, क्योंकि जमाई शैतानी असर है। अहमद, क्या कुरान की तिलावत के दौरान पीर साहिब, आलिम दीन, उस्ताद, वालिदैन आ जाएं तो उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो सकते हैं? जी हाँ, तिलावत मौकूफ करके उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो सकते हैं। बाज लोग कहते हैं कि कुरान खुला हो तो शैतान पढ़ता है, इसकी क्या हकीकत है? ये बात गलत है और इसकी कोई असल नहीं। कुरान को जुज़दान या गिलाफ में रखने का क्या हुक्म है? कुरान पाक को जुज़दान या गिलाफ में रखना जायज़ है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि अजमाइन के दौरे मुबारक से मुसलमानों का इस पर अमल है। कुरान को बुलंद आवाज से पढ़ना कैसा है? कुरान मजीद को बुलंद आवाज से पढ़ना अफजल है कि जहाँ तक आवाज पहुँचेगी वस्या पढ़ने वाले के ईमान के भरोसे क़यामत गवाह होगी। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाए कि नमाजी बीमार और सोने वाले को तकलीफ न पहुँचे। कुरान की तिलावत सुनने की बजाय इधर उधर देखना कैसा है? कुरान की तिलावत खामोशी और तवज्जो से सुननी चाहिए, उस दौरान गुफ्तगू करना गुनाह है। कुरान खानी वगैरह में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना कैसा है? इज्तिमाई तौर पर बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना मना है। ऐसे मौके पर सबको आहिस्ता आवाज में कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। अहमद, मदरसा में तलबा बुलंद आवाज से कुरान पढ़े तो उसका क्या हुक्म है? मदरसा में तलबा बुलंद आवाज से कुरान शरीफ पढ़ना जायज़ है। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद की सबसे पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? कुरान मजीद की सबसे पहली आयत गारे हिरा में नाजिल हुई। कुरान मजीद किस जुबान में है? कुरान मजीद अरबी ज़बान में है। कुरान मजीद का सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा है? इकरा, जिसके माना है पढ़ो। कुरान मजीद कितने अरसे में नाजिल हुआ? कुरान मजीद तकरीबन 23 साल में नाजिल हुआ। कुरान मजीद के कुल कितने पारे हैं? कुरान मजीद के कुल 30 पारे हैं। कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? कुरान मजीद में कुल 114 सूरतें हैं। माशाअल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहला पानी बैठकर पीना चाहिए, दूसरा पानी
उजाले में देखकर पीना चाहिए। तीसरा, पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए। चौथा, पानी सर ढककर पीना चाहिए। पांचवा, पानी पीते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पीना चाहिए। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना चाहिए। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। पानी दोनों होठ को मिलाकर आहिस्ते आहिस्ते पीना चाहिए। पानी टपकने और गिरने से बचाना चाहिए। बचा हुआ पानी नहीं फेंकना चाहिए। माशाअल्लाह। आरिफा, अव्वल कलिमा। अव्वल कलिमा तय्यिब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माहिरा, पानी पीने से पहले की दुआ सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहिरा हनीफ, बुलंदी पर चढ़ने की दुआ। अल्लाहु अकबर। राजा माहिन, पानी पीने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आरिफा, सोने से पहले की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। खाना खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाह वल्ला बत्ततिल्लाह। बुलंदी से नीचे उतरने की दुआ। सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह। अव्वल कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। आयशा, दोयम कलिमा। दोयम कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। माहिरा, सोयम कलिमा। बराबर लाउड पकड़ाया था नहीं। सोयम कलिमा। सोयम कलिमा तमजिद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत उतारी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल फरमाई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजिल दी, हमारे प्यारे सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। इन 4 किताबों के अलावा और भी किताबें हैं दूसरे पैगंबरों पर उतारी हैं जिनके नाम हमें मालूम नहीं। कुरान मजीद, इंजील, तौरेत और ज़बूर, क्योंकि ये 4 किताबें आसमान से नाजिल हुई हैं इसलिए इनको आसमानी किताबें कहा जाता है। कुरान शरीफ की तिलावत करना बहुत बड़े सवाब का काम है। सिर्फ एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं और जो 10 हर्फ पढ़ दे वो 100 नेकी का सवाब पाएगा। और जब इतना सवाब खाली पढ़ने पर है, जो शख्स इन बातों पर अमल करेगा उसके सवाब क्या पूछना। प्यारे बच्चों, कुरान पढ़ना सीखो, रोजाना इसकी तिलावत किया करो। जिस तरह बदन का मैल पानी से छूटता है, यूं ही दिल का मैल कुरान की तिलावत से धुलता है। खबरदार, कुरान शरीफ की इज्जत में कभी फर्क न आने पाए। हमेशा इसका अदब करना क्योंकि वो अल्लाह ताला का कलाम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 200 रुपया रायमा रफीक अहमद, 500 रुपया चाकी इकबाल अयूब। अने अज प्रोग्राम में जो कॉफ़ी मिलती पा वेठा आहियूं, थोड़ी हाणे ठंडी लगी रही है, कॉफ़ी पींदासीं इंशाअल्लाह। तेन लाइ करे 3 लीटर दूध हाला इब्राहिम फ़कीर मोहम्मद तरफ थी देने में आयो है। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह। ज़ोहेब, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत किस शहर में हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु
सनत के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में हुई। तनवीर, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत किस तारीख और किस महीने में हुई? बिलाल, हमारे प्यारे नबी की विलादत बासआदत किस दिन हुई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पीर के दिन हुई। ज़ोएब, हमारे प्यारे नबी के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम है हजरत अब्दुल्ला। हजरत सैयदुना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। माशाअल्लाह। अमीन, हमारे प्यारे नबी की वालिदा माजिदा का नाम क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद माजिदा का नाम हजरत सैयदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। माशाअल्लाह। तनवीर, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारका कहाँ है? माशाअल्लाह। बिलाल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर उम्र मुबारक 63 साल थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने आँखों से देखा समा आरिफा अब्दुल रज़ाक पहले नंबर से पास आए। बीजो है जुनेजा हसन इकबाल। त्रीजो कुरैशी सुफियान अब्दुल्ला। माशाअल्लाह। बीजे क्लास वाला तख्तीरा पहलो नंबर सोरा रजिया अब्दुल रज़ाक। जे क्लास में बीजो नंबर जुनेजा अरमान आदम जी। कुंभार आलिया इसहाक त्रीजो नंबर बीजो क्लास कुंभार आलिया इसहाक। जुनेजा हुसना दाऊद बीजो नंबर सठिया सादिया सुल्तान। त्रीजो नंबर जुनेजा नाज़मीन सुल्तान। शुक्रिया सैयद साहब, जज़ाकल्लाह। हाणे नात ला करे ज़ैन मोहम्मद के बोलाएं दोस्तें अच्छी करे ने नात शरीफ सुनाए। तमाम साथ में पढ़ जा अंजे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं। नात पढ़ते पढ़ते, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई।
सोने घर में कभी रौनक आता हो, मेरे सोने घर में कभी रौनक आता हो, मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं दीवाना हो गया हूँ, तेरी राह तकते तकते हैं, तेरी राह तकते तकते हैं, मेरी बात बन गई है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम और आप सब मिलकर आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। हज़रत अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि कब्र रोज़ाना 5 मरतबा निदा करती है, ए आदमी तू मेरी पीठ पर चलता है हालांकि मेरा पेट तेरा ठिकाना है। ए आदमी तू मेरी पीठ पर अच्छे अच्छे खाने खाता है, अनकरीब मेरे अंदर तुझे कीड़े मकोड़े खाएंगे। ए आदमी तू मेरी पीठ पर हंसता है, जल्द ही मेरे अंदर आकर रोएगा। ए आदमी तू मेरी पीठ पर खुशियाँ मनाता है, अनकरीब मेरे अंदर आकर गमगीन होगा। ए आदमी तू मेरी पीठ पर गुनाह करता है, जल्द ही मेरे अंदर आकर अजाब में गिरफ्तार होगा। कब्र रोज़ाना करती है ये पुकार, कब्र रोज़ाना करती है ये पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर अमाल लेता आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र या तो जहन्नम का गड़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग। हज़रत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि जो शख्स कब्र को याद करे वो कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग पाता है, और जो शख्स कब्र की याद से गाफिल हो वो कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा पाता है। हज़रत अत्ता इब्न यशाद से रिवायत है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसका अच्छा या बुरा अमल आकर उसकी बाईं रान को हिलाकर कहता है कि मैं तेरा अमल हूँ। तो मुर्दा उससे पूछता है मेरी दुनियावी नेमतें कहाँ हैं और मेरे घर वाले कहाँ हैं? तो अमल कहता है सब तेरे पीठ पीछे रह गए, तेरे साथ कोई ना आया, साथ जिगरी यार भी ना आएगा, साथ जिगरी यार भी ना आएगा, तो अकेला रह जाएगा, हर अमल अच्छा बुरा साथ आएगा। मोहतरम हजरात, ये हकीकत है कि हमसे पहले मरने वाले हमारे लिए खामोश मुबल्लिग है कि रोज़ ज़बान हाल से कह रहे हैं जनाजा आगे आगे कह रहा है, जनाजा आगे आगे कह रहा है। ए जहान वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूँ, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अलवीना, हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। आमीना, जमीन आसमान सूरज चांद और सितारे किसने बनाए? लाउड मथे कर। जमीन आसमान सूरज चांद ही रख पाछो पछा तो। जमीन आसमान सूरज चांद और सितारे सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। हम किसकी इबादत करते हैं? हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। हर चीज को देखने और सुनने वाला कौन है? अल्लाह ताला हर चीज को देखने और सुनने वाला है। क्या अल्लाह से कोई चीज छुप सकती है? जी नहीं, अल्लाह ताला से कोई चीज नहीं छुप सकती, उसको हर चीज का इल्म है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हर अव्वल कलिमा। अव्वल कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम। माशाअल्लाह। हसनैन दोयम कलिमा। दोयम कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह। सोयम कलिमा। कलिमा तमजीद सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मोहम्मद साद चाहरुम कलिमा। चारुम कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। माशाअल्लाह। कुरान पाक पढ़ने की दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फरहा बुलंदी पर चढ़ने की दुआ। अल्लाहु अकबर। बुलंदी से उतरने की दुआ। सुभानअल्लाह। फरहा पानी पीने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महक पानी पीने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरहा खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। अरफा खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व शिकान व ज़ालना मुस्लिमीन। फातिमा सोते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अरफा जागते वक्त की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमादना व इलैहिन नुशूर। फातिमा मुसलमान बहन से मुलाकात के वक्त की दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरफा मुसाफा करते वक्त की दुआ। यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम। शुक्रिया अदा करते वक्त की दुआ। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। पहले क्लास में पहलो बीजो त्रीजो जो को नंबर है नाम गना तो जल्दी जल्दी अचे। चाकी हसनैन फारूक पहला नंबर। बीजो नंबर सैयद हाजी अली महमूद शाह। सैयद हाजी अली महमूद शाह। त्रीजो नंबर खतरी जोहेब मोहम्मद अली। बीजे क्लास में पहला नंबर समा शाबान हनीफ। बीजो नंबर समा सरफराज मुश्ताक जंहिंजो नाम गना जल्दी अचे। पहलो शाबान है। त्रीजो नंबर जुनेजा रमजान हुसैनी। त्रीजे क्लास में कायदे जो को आमीना पहला नंबर हले उन भाई। बीजो नंबर रायमा आमीना इम्तियाज। ओ समा माहिनुर जकरिया नी जो कोई सगोवे तो अच्छे। सैयद साहब शुक्रिया जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। काश तसव्वुर में मदीने की गली हो
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। शाकिर आप नमाज का तरीका बताइए और अज़कार नमाज का तर्जमा भी बताइए ताकि अवाम नास को नमाज का तरीका और तर्जमा भी मालूम हो। नमाज का तरीका, बावजू किबला रू खड़े हो, दोनों हाथ कानों तक ले जाएं। जब हाथ उठाएं तो उंगलियां ना ज़्यादा मिली हो और ना खूब खुली और हथेलियों का रुख किबला की जानिब हो। फिर जो नमाज पढ़ रहे हैं उस नमाज की नियत कीजिए, ज़बान से दोहरा लेना बेहतर है। फिर तकबीर उला यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज शुरू कीजिए और हाथ नाफ के नीचे बांध लीजिए। फिर सना पढ़िए, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरु। तर्जुमा, पाक है तू ए अल्लाह अज़्ज़ल और मैं तेरी हम्द करता हूँ। तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान बहुत बुलंद है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। फिर ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए। फिर तस्मी यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए। फिर सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तर्जुमा, सब खूबियाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को जो मालिक सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान रहमत वाला, रोज़े जज़ा का मालिक, हम तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहे। हमको सीधे रास्ते चला, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, न उनका जिन पर तू गज़ब हुआ और न बहके हुओं का। फिर आहिस्ता से आमीन कीजिए। फिर कोई 3 छोटी या एक भी बड़ी आयत पढ़िए, मसलन कोई भी एक सूरह पढ़िए, मसलन सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा, अल्लाह है वो एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद और न वो किसी से पैदा हुआ, न उसकी जोड़ का कोई। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू कीजिए और फिर रुकू की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 या 5 बार पढ़े। फिर समीअल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़े हो जाएं। इस खड़े होने को कौमा कहते हैं। और अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहिए। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सज्दे में जाएं और पाँव की 10 उंगलियों का रुख किबला की जानिब हो और दोनों सज्दों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। इस दौरान एक मरतबा सुबहानल्लाह कहने को मुक़दार ठहरिए। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सज्दा कीजिए। ये एक रकात पूरी हुई। माशाअल्लाह। अब उस्मान गनी दूसरी रकात का तरीका आप बताएं, अज़कार नमाज का तर्जुमा भी बताएं। 2 रकात के बाद अतहियात पढ़ने के लिए बैठने को कायदा कहते हैं। कायदा में आप तशहुद पढ़ें यानी अतहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा, तमाम कौली फैली और माली इबादतें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए हैं। सलाम हो आप पर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमतें और बरकतें। सलाम हो हम पर और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नेक बंदों पर। ए अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तशहुद में लफ्ज़ ला के करीब पहुँचते ही सीधे हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बना लीजिए और छोटी उंगली और उसके बराबर अगली उंगली हथेली से मिला लीजिए। फिर लफ्ज़ ला कहते हुए कलिमा की उंगली उठाएं और लफ्ज़ इल्ला पर गिराकर तमाम उंगलियां सीधी कर लीजिए। फिर अगर ज़्यादा रकातें पढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाइए। अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो तीसरी और चौथी रकात के क़याम में बिस्मिल्लाह के साथ अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ें मगर सूरत ने मिलाए। तमाम रकातें पूरी करके बैठने को कायदा अखीरा कहते हैं। कायदा अखीरा में अतहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ें यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा, ए अल्लाह, उसके बाद कोई दुआए मासूरा पढ़े मसलन अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़ीना अज़ाबन्नार। फिर नमाज ख़त्म करने के लिए
बाएं कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह पढ़िए। फिर बाएं कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कीजिए। इस तरह नमाज खत्म कर लीजिए। माशाअल्लाह। मुसलमानों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए खास ऐलान को अजान कहते हैं। क्या अजान है? जी नहीं, बल्कि 5 वक्त की फर्ज नमाज जो जमात के साथ मस्जिद में अदा की जाए उसके लिए अजान सुन्नत मौक़ूदा है। अरशद अजान से पहले अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। जी हाँ, अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना सवाब का काम है। माशाअल्लाह। जब अजान हो तो क्या करना चाहिए? अजान के एहतराम में गुफ्तगू और तमाम काम रोककर अजान का जवाब देना चाहिए। माशाअल्लाह। फरिश्ते कौन हैं? फरिश्ते अल्लाह जल्ल के नूर मखलूक है। फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते वही करते हैं जिसका उन्हें अल्लाह हुक्म देता है। माशाअल्लाह। फरिश्तों के सरदार कौन हैं? फरिश्तों का सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। फरिश्तों की तादाद कितनी है? फरिश्तों की तादाद अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। फरिश्तों की गिज़ा क्या है? फरिश्तों की कुछ गिज़ा नहीं है, वो कुछ ना खाते ना कुछ पीते। माशाअल्लाह। आने तकरीर ना करे खतरी जरमीन के बोले दोस्त अच्छी करे, तकरीर करे खतरी जरमीन।